नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कोई करंट डायरेक्टरी की जो फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं वो हम ब्राउज़र पर कैसे सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही हम समझने वाले हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि ये जो मेरे करंट डायरेक्टरी है डेस्कटॉप डॉट ऑब्लिक ट्राई हैकमी लैब्स, इसके अंदर जो चैलेंज रूम्स और ये सब जो फाइल्स हैं और फोल्डर्स वो सभी आपको इस वेबसाइट पर दिख रहे हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको एक प्रकार से सर्वर जो सेटअप होता है वो करना होता है और ये बहुत सिंपल है। किसी भी करंट डायरेक्टरी का अगर आपको कंटेंट वेबसाइट पर दिखाना है तो उसके लिए पाइथन 3 जो -m/http.server और कोई सा भी पोर्ट दे दें। मान लीजिए आप 9000 पोर्ट दे दें, या मतलब 10 से 24 से ऊपर जितने भी पोर्ट होते हैं आपके जो नॉर्मल पोर्ट होते हैं उनमें से कोई भी पोर्ट आप दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि पाइथन 3 स्क्रिप्ट को रन करना है और -m के साथ HTTP सर्वर कौन सा 9000, इसको हम एंटर कर देंगे तो ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब इस सर्वर का मतलब क्या है, जो भी जो डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो सभी हमें वेबसाइट पर शो होने लगेंगे। अब वो वेबसाइट कैसे हमें देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा IP एड्रेस पता करेंगे कि IP एड्रेस हमारा क्या है। तो IP एड्रेस पता करने के लिए ipconfig कमांड चलाते हैं और देखते हैं हमारा IP क्या है। तो ये देखिए हमारा IP है 192.168.119.137। तो इस IP को हम ओपन करेंगे हमारे ब्राउज़र में 192.168.119.137 और हमने पोर्ट कौन सा दिया है 9000 पोर्ट दिया। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे ये जो डायरेक्टरी हैं आपको शो होने लगी। तो इस प्रकार से किसी भी जो करंट डायरेक्टरी है उसका जो भी फोल्डर्स या फाइल्स हैं यदि आप सर्व करना चाहते हैं अपने नेटवर्क में तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हम ये तो अपने खुद के सिस्टम पर किया है हमने, और मान लीजिए कोई दूसरी मशीन है इसी नेटवर्क की, तो उस पर यदि आप खोलना चाहते हैं, जैसे मेरी विंडोज़ जो मशीन है इसमें हम ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे 192.168.119.137 ये हमारी IP थी और पोर्ट नंबर हमारा क्या है 9000। तो इस पर हम ओपन करेंगे तो ये देखिए ये दूसरी जो मशीन है हमारी उसमें भी ये खुल चुका है। ये अब इस IP को हम अपने जो मेन सिस्टम है मेरा उसमें खोलकर देखते हैं तो क्या ये ओपन होगी। देखते हैं 192.168.119.137 और जो पोर्ट नंबर था हमारा 9000 था। ठीक है, तो ये जो IP है इस पोर्ट नंबर पर हमारे जो मेन सिस्टम है उसमें ओपन नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न समझने के लिए आपको नेटवर्किंग में नेट मोड ब्रिज मोड क्या होते हैं ये समझना होगा कि एक ही नेटवर्क के अंदर, क्योंकि जो पिछला जो हमारा विंडोज़ वाला जो वो था सिस्टम, वो मशीन एक वर्चुअल नेटवर्क में थी और उनकी जो IP थी वो सेम थी, मतलब सेम या मतलब एक ही नेटवर्क पर थी। जैसे ये ओपन नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या है कि इसकी जो मेरे सिस्टम की IP है वो देख लेते हैं पहले। इसकी जो IP है ये है 192.168.29.249 मतलब 29.249। ठीक है, इसके अलावा जब हमारे वर्चुअल उसमें जाएंगे हम तो ये जो विंडोज़ था इसकी जो IP थी इसको चेक करेंगे हम। तो इसकी IP चेक करने के लिए हम CMD में जाएंगे और ये थोड़ा स्लो रन होता है। ipconfig इस कमांड को चलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो IP है 192.168.119.138 मतलब जो हमारी सर्वर की जो IP थी, देखिए आप इसको, वो क्या थी, ये जो स्टार्टिंग की जो डिजिट हैं 3 जो रहते हैं 192.168.119 ये सेम है। तो मतलब ये दोनों जो मशीन है वो एक नेटवर्क में है, इसलिए ये जो वेबसाइट है इन दोनों मशीनों में ओपन हो रही है। एक तो हमारी काली लिनक्स में और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो हमारी विंडोज़ मशीन है उसमें ओपन हो रही है। लेकिन ये जो वेबसाइट है हमारा जो सिस्टम है जो उसमें ओपन नहीं हो रही है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये नेटवर्क से अलग है और इसकी जो IP है वो इस नेटवर्क से हटकर है।
यदि आप ब्रिज, नेट मोड और होस्ट मोड इनके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमने एक इस पर बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि नेटवर्किंग में इन मोड्स का क्या मतलब है। और इनकी सहायता से आप ये समझ पाएंगे कि बहुत सारे जो एरर्स होते हैं लोगों को समझने नहीं आते कि एक्चुअल में जो आईपी हम इस सिस्टम पर देख पा रहे हैं तो दूसरे सिस्टम पर क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या होता है, ये सब समझने आपको आने लगेगा। और इस सर्वर को जो ऑफ करने के लिए हमें कंट्रोल सी कमांड दबाकर इसको ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे ये जो सर्वर है ये अभी तक चल रहा है तो इसको हमने ऑफ़ नहीं किया है, और जैसे ही आप ऑफ़ करेंगे तो ये पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा। अब आपको कोई सी भी जो डायरेक्टरी है उसका कंटेंट शो नहीं होगा। इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हम, ये देखिए ये कंटेंट नॉट रीचेबल बना रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी करंट डायरेक्टरी का कंटेंट आप वेबसाइट पर शो करा सकते हैं। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई index.html फाइल है, तो मैं देखता हूँ पहले मेरे सिस्टम में है या नहीं। मेरे सिस्टम में एक index.html फाइल है, वो उस पर हम जाते हैं। पहले इंस्टा डेमो और टेम्पलेट्स, इसके अंदर जो फाइल है login.html, ये जो फाइल है, ठीक है, login.html या index.html जो भी फाइल हो, अगर html फाइल है और उसके बाद मान लीजिए आप इसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये जो डायरेक्टरी है आपकी या करंट डायरेक्टरी डेस्कटॉप, इंस्टा डेमो और टेम्पलेट्स, अब मान लीजिए मैं इस डायरेक्टरी को सर्व कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथन 3 और वही कोई कमांड जो है वो चला देंगे, ठीक है। अब ये सर्वर ऑन हो गया। अब फिर से यदि हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे ये है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं अब जो लॉगिन जो HTML है वो ओपन हो जाएगी। हालांकि ये login.html नाम होने के कारण ये हमें डायरेक्टरी शो हुई है, लेकिन इसमें मैं मान लीजिए index.html कर देता हूँ इसका नाम। पहले इसको क्लोज करता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ। login.html का मान लीजिए मैं कर देता हूँ index.html। तो इसके लिए mv कमांड हम रन करेंगे और login.html का क्या कर देंगे हम, index.html। अब क्या होगा, इसका नाम index.html हो गया। अब फिर से हम इस सर्वर को रन करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इस सर्वर को रन करेंगे अब फिर से वो वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करेंगे 192.168.119 और 137 और पोर्ट नंबर हमारा 9000 था, ठीक है। अब जैसे ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट एक वेबसाइट खुल रही है। तो आपने देखा अंतर, यदि आपकी डायरेक्टरी में कोई index.html है, मतलब index.html नाम की जो फाइल है, तो वो डायरेक्ट ओपन होगी। अब कोई डायरेक्टरी लिस्टिंग नहीं हो रही है इसमें। यदि और भी फोल्डर होते, जैसे मैं मान लीजिए इस फाइल, ये जो दिख रहे हैं आपको, इसमें सिर्फ अभी क्या है index.html फाइल है, लेकिन इसके अलावा और कोई फोल्डर्स भी होते तो वो शो नहीं होते। वो क्यों शो नहीं होते, क्योंकि जो index.html होता है वो डायरेक्ट मतलब होम पेज माना जाता है किसी भी वेबसाइट का। तो वो अगर आपके फोल्डर्स में index.html है तो वो ओपन होकर वेबसाइट पर दिखने लगती है। तो अब आपको कोई फोल्डर शो नहीं होगा क्योंकि index.html खुल चुकी है। तो इस प्रकार से जो कोई सा भी वेब पेज है, आप HTML का वेब पेज है आपकी जो वेबसाइट पर है, सर्व कर सकते हैं आपके लोकल एनवायरनमेंट में। और ये काफ़ी मददगार होता है जब आप कोई फिशिंग मतलब फिशिंग करते हैं, किसी वेबसाइट का फेक वेबसाइट बनाते हैं और अपने नेटवर्क में लोगों को आईडी पासवर्ड वगैरह आपको क्रेडेंशियल चुराने का एक तरीका रहता है, जो कि आपको लीगल वे में ही करना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में हम बाद में कभी और मौका मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे कि कैसे लॉगिन पेज बनाकर आप किसी के क्रेडेंशियल चुरा सकते हैं और अपने सर्वर में उनका नाम और यूज़र नेम या पासवर्ड सभी कैप्चर कर सकते हैं। और इस सर्वर को जो ऑफ करने के लिए हमें कंट्रोल सी कमांड दबाकर इसको ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे ये जो सर्वर है ये अभी तक चल रहा है तो इसको हमने ऑफ़ नहीं किया है, और जैसे ही आप ऑफ़ करेंगे तो ये पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा। अब आपको कोई सी भी जो डायरेक्टरी है उसका कंटेंट शो नहीं होगा। इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हम, ये देखिए ये कंटेंट नॉट रीचेबल बना रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी करंट डायरेक्टरी का कंटेंट आप वेबसाइट पर शो करा सकते हैं। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई index.html फाइल है, तो मैं देखता हूँ पहले मेरे सिस्टम में है या नहीं। मेरे सिस्टम में एक index.html फाइल है, वो उस पर हम जाते हैं। पहले इंस्टा डेमो और टेम्पलेट्स,
इसके अंदर जो फाइल है login.html, ये जो फाइल है, ठीक है, login.html है, index.html, जो भी फाइल हो, अगर html फाइल है और उसके बाद मान लीजिए आप इसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये जो डायरेक्टरी है आपकी या करंट डायरेक्टरी डेस्कटॉप इंस्टा डेमो और टेम्पलेट्स, अब मान लीजिए मैं इस डायरेक्टरी को सर्व कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथन 3 और वही कोई कमांड जो है वो चला देंगे, ठीक है। अब ये सर्वर ऑन हो गया। अब फिर से यदि हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे ये है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं अब जो लॉगिन जो HTML है वो ओपन हो जाएगी। हालांकि ये login.html नाम होने के कारण ये हमें डायरेक्टरी शो हुई है, लेकिन इसमें मैं मान लीजिए index.html कर देता हूँ इसका नाम। पहले इसको क्लोज करता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, login.html का मान लीजिए मैं कर देता हूँ index.html। तो इसके लिए mv कमांड हम रन करेंगे और login.html का क्या कर देंगे हम, index.html। अब क्या होगा, इसका नाम index.html हो गया। अब फिर से हम इस सर्वर को रन करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इस सर्वर को रन करेंगे, अब फिर से वो वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करेंगे 192.168.119 और 137 और पोर्ट नंबर हमारा 9000 था, ठीक है। अब जैसे ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट एक वेबसाइट खुल रही है। तो आपने देखा अंतर, यदि आपकी डायरेक्टरी में कोई index.html है, मतलब index.html नाम की जो फाइल है, तो वो डायरेक्ट ओपन होगी। अब कोई डायरेक्टरी लिस्टिंग नहीं हो रही। इसमें यदि और भी फोल्डर होते, जैसे मैं मान लीजिए इस फाइल, ये जो दिख रहे हैं आपको, इसमें सिर्फ अभी क्या है, index.html फाइल है, लेकिन इसके अलावा और कोई फोल्डर्स भी होते तो वो शो नहीं होते। वो क्यों शो नहीं होते, क्योंकि जो index.html होता है वो डायरेक्ट मतलब होम पेज माना जाता है किसी भी वेबसाइट का। तो वो अगर आपके फोल्डर्स में index.html है तो वो ओपन होकर वेबसाइट पर दिखने लगती है। तो अब आपको कोई फोल्डर शो नहीं होगा क्योंकि index.html खुल चुकी है। तो इस प्रकार से जो कोई सा भी वेब पेज है, आप HTML का वेब पेज है आपकी जो वेबसाइट पर है, सर्व कर सकते हैं आपके लोकल एनवायरनमेंट में। और ये काफ़ी मददगार होता है जब आप कोई फिशिंग मतलब फिशिंग करते हैं, किसी वेबसाइट का फेक वेबसाइट बनाते हैं और अपने नेटवर्क में लोगों को आईडी पासवर्ड वगैरह आपको क्रेडेंशियल चुराने का एक तरीका रहता है, जो कि आपको लीगल वे में ही करना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में हम बाद में कभी और मौका मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे कि कैसे लॉगिन पेज बनाकर आप किसी के क्रेडेंशियल चुरा सकते हैं और अपने सर्वर में उनका नाम और यूज़र नेम या पासवर्ड सभी कैप्चर कर सकते हैं।